आज का टॉपिक हमारा इंश्योरेंस के हवाले से है। जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं या करवाना चाह रहे हैं या इंश्योरेंस की पॉलिसी लेकर उनको कोई मसाइल का सामना है। इंश्योरेंस की जो टाइप्स हैं वो मेन दो टाइप्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। और फिर जनरल इंश्योरेंस की आगे हेल्थ है, व्हीकल है, ट्रैवल है, होम है, कॉरपोरेट है, मुख्तलिफ किस्में हैं। लाइफ इंश्योरेंस में ये है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ इंश्योरेंस की एक रवायती शक्ल है जो आपको और अपने प्यारों को अचानक आफत या तबाही से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये इब्तदाई तौर पर इसकी हिफाजत के लिए डिज़ाइन किया गया है। ज़िंदगी के अहाता की ज़रूरत का हिसाब मुख्तलिफ अवामर पर लगाया जाता है, जैसे किसी शख्स पर इन्हिसार करने वालों की तादाद, मौजूदा बचत, माली अदा वगैरह। कि कल को कोई मसाइल पैदा होते हैं, बंदा बीमार हो जाता है, बच्चों की तालीम नहीं दी जा सकती, बच्चों के लिए मसाइल पैदा हो गया, रोज़गार कम हो गया, तो उसकी जो पैसे उसने लगाए होते हैं इंश्योरेंस में, उसमें से उसकी हेल्प हो सके, मदद हो सके, उसके अपने पैसे ही उसके काम आ सके। दूसरा जो है जी जनरल इंश्योरेंस है। ज़िंदगी के अलावा भी किसी किस्म की कवरेज इसी ज़िम्रे में आती है। इंश्योरेंस की बहुत सारी किस्में हैं जो आपकी ज़रूरियात के मुताबिक आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को पूरा करती हैं। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस है जी। इसमें आपके तिबी और जराही के अखराजात शामिल हैं जो आपकी ज़िंदगी के दौरान पैदा हो सकते हैं। मसलन आपने कोई ऑपरेशन, आपकी दवाई, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन। सेहत का बीमा दर्ज अस्पतालों में कैशलेस सहूलियात मुहैया करता है कि आप जाएं अपना इलाज करवाएं, इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करती है। इसी तरह मोटर इंश्योरेंस है, गाड़ियों की व्हीकल इंश्योरेंस है। इसमें गाड़ियों से वाबस्ता नुकसानात और ज़िम्मेदारियों का अहाता किया जाता है। ये गाड़ी को पहुंचने वाले नुकसानात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और किसी तीसरी पार्टी की ज़िम्मेदारी के अहाता करता है, जो कानून के ज़रिए गाड़ी के मालिक के हवाले से बताता है कि जनाब क्या मामला है। उसका सर्वे किया जाता है, अगर गाड़ी को नुकसान हो गया तो वो नुकसान ठीक करके देते हैं। उसके बदले में इंश्योरेंस करवाने वाला उनको प्रीमियम किस्त अदा करता है कि मेरी गाड़ी को इंश्योर कर लो, अगर इसको नुकसान हुआ, टूट फूट गई, एक्सीडेंट हो गया या चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा करती है। सफरी ज़मानत जी, ये आपको आपके सफ़र के दौरान होने वाली हंगामी सूरत हाल या नुकसान से बचाता है। इसमें आपको गैर यकीनी तबी हंगामी सूरत हाल, चोरी या सामान में कमी वगैरह के ख़िलाफ़ इसकी कवरेज की जाती है। जैसे रेलवे के मुसाफिरों का भी इंश्योरेंस हुई होती है, एयरलाइंस के मुसाफिरों की भी इंश्योरेंस हुई होती है। इस तरह मतलब होम इंश्योरेंस, इसमें घर के अंदर और या जो पॉलिसी के दायरा कार के लिहाज से जो भी चीज़ें शामिल होती हैं, घर को नुकसान, घर को कोई ज़लज़ला से या वैसे किसी वजह से नुकसान पहुंचता है तो उसका कवरेज होती है। तजारती इंश्योरेंस, ये सनद के तमाम शोबों जैसे तामीरात, ऑटोमोटिव, खुराक, बिजली, टेक्नोलॉजी वगैरह को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका हल पेश करता है। ख़तरे से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात एक शख्स से दूसरे में मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी का बुनियादी काम कम व बेश एक ही होता है। दोस्तों, इंश्योरेंस कैसे काम करती है? इंश्योरेंस के तस्वर के पीछे सबसे बुनियादी असूल यह है कि रिस्क पोलिंग। लोगों की एक बड़ी तादाद किसी ख़ास नुकसान या नुकसान से बीमा हासिल करने के लिए तैयार है और इसके लिए वह मतलूबा प्रीमियम अदा करने को तैयार हैं। लोगों के इस ग्रोह को इंश्योरेंस पूल कहा जाता है। कंपनी जानती है कि दिलचस्पी रखने वाले अफराद की तादाद बहुत जो है वो इस तरह ज़्यादा है। इससे कंपनियों को बाकायदा वक्फ़ों से रकम इकट्ठी हो जाती है, लोग अपना प्रीमियम देते रहते हैं और पैसे इकट्ठे उनके पास होते रहते हैं। और इंश्योरेंस जो है वो पैसे वो लोगों से प्रीमियम ले लेते हैं और फिर अगर किसी का नुकसान उस दौरान हो जाता है तो उसका वो नुकसान पूरा कर देते हैं। आम मिसाल है कि जैसे ऑटो इंश्योरेंस में हम सब के पास एक गाड़ी इंश्योरेंस है, लेकिन हम में से कितने अदायगी करते हैं और बीमा करवाते हैं। अगर दिया हुआ वाक़या पेश आता है तो आपको अदायगी, यानी कि गाड़ी इंश्योरेंस करवा ली आपने, 1 साल के लिए कराई है, 1 साल का आपने पैसे दे दिए। अगर तो इस 1 साल के दौरान गाड़ी का कोई नुकसान होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी पूरा कर देगी, वरना आपका पैसे आपको वो गए आपके। तो इस तरह इंश्योरेंस कंपनी को बहुत सा पैसा इकट्ठा हो जाता है और वो उसमें से फिर
इन्वेस्टमेंट करती है, और आपको अगर पैसे देने भी पड़ जाए तो पे करती है। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर 1 साल के दौरान अगर 1 लाख बंदे इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसमें से अगर 2-4 हज़ार बंदे की गाड़ियों 2000 की गाड़ियों को नुकसान पूरे साल में होता है, तो वो उनकी कंपनसेशन कर देंगे, बाकी पैसा उनके पास आ जाएगा। इसी तरह जो लाइफ इंश्योरेंस काम कर रही होती है, उसमें यही होता है कि वो पैसा इन्वेस्ट किया होता है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है रेट्स बढ़ते रहते। जैसे आप देखें लैंड में जो पैसा लगता है वो बड़ा प्रॉफिट है, अगर आप लैंड खरीदते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं। पाकिस्तान में जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, ये तो इतनी अमीर है, कहते हैं कि इससे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी जो है वो लोन लेती है। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदते हैं तो आप इस पॉलिसी को एक प्रीमियम के तौर पर कंपनी को बाकायदा रकम देते हैं, और अगर जब आप कोई दावा करने का फ़ैसला करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी तमाम नुकसानात की अदायगी करती है जो पॉलिसी के तहत आते हैं। कंपनी ख़तरे के अदाद-ओ-शुमार को इवेंट के मकानात का हिसाब करने के लिए इस्तेमाल करती है। इम्कान का तनासब ज़्यादा, पॉलिसी का प्रीमियम ज़्यादा। अगर ख़तरा रिस्क ज़्यादा होगा तो फिर पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो किस्त जो है वो ज़्यादा होती है। इस अमर को जो है वो देखा जाता है कि जनाब इंश्योरेंस जो है किस तरीके से हमने करनी है। तो ये मुख्तसर सा तारफ़ था इंश्योरेंस के हवाले से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।